गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप कि आप सभी लोग घर पे सुरक्षित होंगे। अगला टॉपिक है हमारा सार्थक अंक। सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जिनके द्वारा निश्चितता अंक को अंतिम अंक के रूप में लिखा जाता है। अब हम देखेंगे कि सार्थक अंक को हम निर्धारित करने के कुछ नियम हैं, तो उन नियमों को हम जानेंगे। जैसे सभी गैर शून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। ये देखिए, जैसे 2856 में सभी अंक क्या हैं? गैर शून्य अंक हैं। तो 1 से 9 तक जितने भी अंक हैं वो सभी क्या हैं? गैर शून्य अंक हैं। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक हैं। इसी प्रकार से 5.35 में क्या है? 3 सार्थक अंक हैं। ठीक है। अब कुछ केसेस में क्या होता है? शून्य भी कुछ स्थितियों में जो है सार्थक अंक के रूप में काउंट किया जाता है। तो उन स्थितियों को हम देखते हैं। प्रथम, गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते। ऐसे शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं। जैसे 0.03 है ना, तो इसमें क्या होंगे? ये जो 2 शून्य हैं ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या है? केवल 3 ही एक गैर शून्य अंक है, तो वो क्या है? सार्थक अंक है। इसी प्रकार से तो दशमलव से देखो, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य, अगर गैर शून्य अंक से पहले आ रहे हैं शून्य, तो वो क्या हैं? सार्थक अंक नहीं होते। जैसे 0.0052 में 2 सार्थक अंक हैं। इसी प्रकार से अगर 2 गैर शून्य अंकों के बीच में कोई शून्य आता है तो वहाँ पे वो सार्थक अंक में काउंट होता है। जैसे 8008 में देखें ना हम, तो कितने होंगे? 4 सार्थक होंगे। 2.005 में कितने होंगे? 4 सार्थक अंक हैं। इसी प्रकार से 5.0032 में क्या है? 5 सार्थक अंक हैं। क्योंकि 5 और 3 के बीच में, 2 गैर शून्य अंक के बीच में जो 2 शून्य आ रहे हैं वो भी क्या होंगे? सार्थक अंक में काउंट होंगे। ठीक है। अब देखते हैं किसी अंक की दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। जैसे 0.300 में जो गैर शून्य से पहले आ रहा है शून्य, वो तो सार्थक नहीं है, लेकिन उसके दाईं ओर जो बाद में आ रहे हैं वो क्या है? सार्थक अंक है। इसी प्रकार से 0.300 में क्या है? 3 सार्थक अंक हैं। 0.8000 में क्या है? 4 सार्थक अंक हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक है वैज्ञानिक संकेतन। तो वैज्ञानिक संकेतन में हम किसी भी संख्या को क्या होते हैं? 10 की घात के रूप में लिखते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। वैज्ञानिक संकेतन पद्धति में किसी संख्या को 1 और 10 के मध्य की संख्या को 10 की किसी घात से गुणा के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे 0.00315 है ना, तो इसे अगर हम वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? दशमलव इधर आ जाएगा ना, तो इसे हम लिखेंगे 3.123 स्थान इधर आ गया है, तो ये हो जाएगा 3.15 गुणा 10 की घात -3। यहाँ पे गलत छपा हुआ है, इसको आप कर लोगे 3.15 गुणा, ये गलत है, गुणा 10 की घात -3 के रूप में लिखेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे ये जो वैज्ञानिक संकेतन है इनका गुणा भाग हम कैसे करते हैं। जैसे हमारी 2 राशियाँ अगर 5.6 गुणा 10 की घात 5 और 6.9 गुणा 10 की घात 8, इनको अगर हम गुणा करते हैं तो हमारी घातें क्या होती हैं? आपस में एक समान है। 10 की घात 5 और 10 की घात 8, ये तो जुड़ जाएंगे सीधे से। 10 की घात कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और इन 2 संख्या को हम क्या कर देंगे? गुणा कर लेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से जब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड में क्या होगा? यहाँ तो जुड़ रही थी, यहाँ घातें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। यहाँ -3 और 4 है, तो -3 में फिर -4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻7 हो जाएगा। और बाकी इसे हम इससे 2.7 को 5.5 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है। फिर इनका योग करना और घटाना। योग कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे 6.65 गुणा 10 की घात 4 है और 8.95 गुणा 10 की घात 3, इनका योग करना है ना हमने। तो हम क्या कर लेते हैं? पहले जैसे हम
भिन्न में करते हैं ना, हर समान करते हैं, इसमें हम क्या कर लेंगे, इनकी घातों को समान कर लेंगे। तो इसको भी 10 की घात अगर हम 4 बना देंगे तो यहाँ क्या होगा, दशमलव एक स्थान बाईं ओर चले जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0.895। अब ये चीज़ कॉमन आ जाएगी इसमें 10 की घात 4, और इन संख्याओं को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे 6.65 इंटू प्लस 8.95 को। ठीक है, तो आंसर आपका ये आ जाएगा। इसी प्रकार से घटाने में भी हम क्या करेंगे, यहाँ 10 की घात -2 था और 10 की घात -3 है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, 10 की घात -2 बना लेंगे। -2 बनाने में भी क्या होगा, दशमलव एक स्थान बाईं ओर चला जाएगा, और फिर इसको हम कॉमन ले लेंगे और 2.5 में से 0.48 घटा लेंगे। तो इसके नोट्स बना के आप मुझे भेजेंगे।